हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की जहरीली जुबान एक बार फिर से सामने आई और ऐसा लग रहा है कि मोदी फोबिया से ग्रसित हो गए हैं शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो कश्मीर का राग अलाप रहे हैं और किस तरीके से युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने उनको जवाब दिया है, किस तरीके से शिखर धवन ने उनके खिलाफ बल्लेबाजी की है और किस तरीके से गौतम गंभीर ने पलटवार किया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शाहिद आफरीदी जहरीली जुबान बोल रहे हैं और किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने भी उन्हें कड़ा जवाब दिया है। कहते हैं जो जिस विद्या में माहिर हो बात उसी की करनी चाहिए। इन दिनों शाहिद आफरीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ज्ञान क्रिकेट का और अलाप रहे हैं कश्मीर का राग। जी हां, शाहिद आफरीदी कश्मीर के नाम पर जहर उगल रहे हैं। शाहिद आफरीदी मोदी के नाम से पीओके की आवाम को डरा रहे हैं, पर असलियत में वो खुद डरे हुए हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा कि आफरीदी को राजनीति का भूत सवार है या पाकिस्तान की फौज उसका इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर पर उनकी जुबान अफरीदी की अपनी थी या उसे तोते की तरह पाक फौज ने रटाया था। इसके अलावा शाहिद आफरीदी ने पिछले दिनों कश्मीर पर एक ट्वीट भी किया था। शाहिद आफरीदी ने कहा था कि कश्मीर के लोगों की पीड़ा को समझने के लिए आपको धार्मिक आस्था की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जगह दिल होने की जरूरत है। तो ये तो बात थी शाहिद आफरीदी की, लेकिन अब बात उन दो भारतीय खिलाड़ियों की भी कर लेते हैं जिन्होंने शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन के लिए डोनेशन देने की बात कही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं युवराज सिंह की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी के बयान को लेकर निराशा जताई है। युवराज सिंह ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी के किसी काम में अब कभी सहयोग नहीं करेंगे। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, अफरीदी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान से बेहद निराश हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भारत के लिए खेला हो, मैं इस तरह के शब्द स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने वो अपील आपके यानी अफरीदी के कहने पर इंसानियत के नाते की थी, लेकिन अब दोबारा नहीं। तो युवराज सिंह ने शाहिद आफरीदी के बयान की तो निंदा की ही है, साथ ही यह भी कहा है कि शाहिद आफरीदी ने युवराज सिंह से भीख मांगी थी। चलिए अब बताते हैं कि हरभजन सिंह ने क्या कहा है। हरभजन सिंह ने भी शाहिद अफरीदी के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि अब वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं रखेंगे। स्टार ऑफ स्पिनर ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो शाहिद अफरीदी हमें अपनी चैरिटी की मदद के लिए कह रहा था। ऐसे में हमने इसे मानवता के लिए और कोरोना वायरस के कारण पीड़ित लोगों के लिए मदद की थी। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि ये एक बीमार आदमी है जो हमारे देश के बारे में ऐसा सोचता है। मुझे बस इतना कहना है कि शाहिद अफरीदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शाहिद अफरीदी को अपने देश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी सीमा में रहना चाहिए। मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमारे देश के खिलाफ उसने जो कुछ भी बोला है वो बर्दाश्त के बाहर है और मैं आज से उसके साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ता हूं। उन्होंने कहा, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं और इसी देश में मरूंगा। मैं 20 साल से भी ज्यादा समय तक इस देश के लिए खेला हूं और इसके लिए मैच जीते हैं। किसी को भी मेरे देश के खिलाफ कुछ कहने का हक नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं शाहिद आफरीदी के सबसे करीबी दोस्त गौतम गंभीर की। जी हां, शाहिद आफरीदी कोई भी उल जलूल हरकत करे और गौतम गंभीर उस पर कमेंट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो युवराज सिंह और हरभजन सिंह के बाद गौतम गंभीर ने किस तरीके से शाहिद आफरीदी को आड़े हाथों लिया है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान के पास 7 लाख की फोर्स है जिसका समर्थन 20 करोड़ लोग करते हैं। यह कहना है 16 साल के अफरीदी का, फिर भी कश्मीर के लिए 70 सालों से भीख मांग रहे हैं। अफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे जोकर भारत और पीएम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कयामत के दिन तक कश्मीर नहीं ले सकते। बांग्लादेश याद है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा है। शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले आओ, हमारा 1.25 लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।